फिल्म की शुरुआत में हम ग्रेस नाम की लड़की को देखते हैं जो रास्ते से कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक नन आकर उस पर गन तान देती है। पर इससे पहले कि वो उसे शूट करती है, सीन यहीं कट हो जाती है। अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रेस आंखों की डॉक्टर होती है। तब उसके पास अपनी आंखों का इलाज करवाने एक पेशेंट आती है, लेकिन जो प्रॉब्लम उस पेशेंट को थी वो ग्रेस के ठीक करने के बस में नहीं था। इसलिए वो उस पेशेंट को अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है, जिस पर फिर वो पेशेंट वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब ग्रेस अपने घर पर होती है तो अचानक ही वहाँ की बिजली ऑन ऑफ होने लगती है। तब ग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। और अब जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ती है, उसे खुद के पीछे एक नन दिखाई देती है, जो देख कर वो घबरा जाती है। तभी डिटेक्टिव हैरिस का फोन आता है, जो ग्रेस को एक दुखद खबर देते हुए कहता है कि स्कॉटलैंड के एक कॉन्वेंट में उसके भाई जेम्स का शरीर मिला है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसे मारा गया है या फिर उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। दरअसल कॉन्वेंट उस जगह को कहते हैं जहाँ नन्स रहा करती है। अब ये खबर सुनकर ग्रेस एकदम दुखी हो जाती है और तुरंत हैरिस से मिलने आती है, जहाँ अब जेम्स का पोस्टमार्टम हो रहा था। इसलिए तब तक हैरिस उसे कॉन्वेंट ले जाता है, जहाँ की बड़ी नन लॉरा ग्रेस को एक शॉकिंग जानकारी देती है कि जेम्स के ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया था, जिसी के वश में उसने डेविड नाम के एक पदरी को भी मार दिया। तब उस शैतान को रोकने के लिए जेम्स ने अपनी जान दे दी, और ये सारी चीजें मैंने अपने विजन में देखा है। जो जानकर ग्रेस हैरान होती है, लेकिन उसे इन बेकार की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो शैतान या भगवान किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अब हैरिस ग्रेस को जेम्स के शव के पास लाता है, लेकिन तभी उसे जेम्स की आत्मा दिखाई देती है, जो ग्रेस से कहता है कि यहाँ से चली जाओ, ये जगह खतरनाक है। जो सुनकर ग्रेस एकदम घबरा जाती है और इसी घबराहट में वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ समय बाद ग्रेस को होश आता है, जहाँ उसके सामने मैक नाम का एक पदरी भी खड़ा होता है, जो उससे जेम्स और डेविड की मृत्यु की जानकारी निकलने आया था। तब मैक ग्रेस से सवाल करता है कि क्या तुमने अपने परिवार वालों को जेम्स की मृत्यु के बारे में बताया है, जिस पर अब वो कहती है कि मेरे परिवार में अब सिर्फ मेरे पिता ही बचे हैं, लेकिन वो भी मेरी माँ की हत्या करने के अपराध में जेल में कैद है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब इसके कुछ समय बाद ग्रेस को एक विजन आता है, जिसमें वो कुछ लोगों को किसी तरह का रिचुअल करते हुए देखती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ योद्धा आने लगते हैं। इसलिए फिर सारे रिचुअल करने वाले लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद ग्रेस विजन से बाहर आ जाती है। अब ग्रेस उस जगह जाती है जहाँ से जेम्स का शव बरामद हुआ था, और वो जगह पहाड़ के ऊपर बना एक पुराना चर्च होता है, जो आधा टूट चुका था। तभी उसे फिर से एक विजन आता है, जिसमें कई सारे नन्स उसी पहाड़ से नीचे कूदकर आत्महत्या कर रहे थे, जो देख ग्रेस फिर से बेहोश हो जाती है, और फिर उसकी आंखें कॉन्वेंट में खुलती है, जहाँ बाकी नन्स ने उसे भी अपने जैसा कपड़ा पहना दिया था। इसके बाद अब ग्रेस बाकी नन्स के पास आकर लॉरा से ये कहती है कि जेम्स के मरने से पहले उसे काफी चोट आई थी। जो सुनकर लॉरा हैरान हो जाती है कि ये तुम्हें कैसे पता चला, जबकि जेम्स को तो मरते समय किसी ने देखा तक नहीं था। तब लॉरा के इस सवाल का ग्रेस के पास भी कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो इस बात को अनदेखा कर देती है। अब अगले सीन में मैं ग्रेस को उसी पहाड़ वाले चर्च के पास लाकर ये बताता है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक खतरनाक शैतान भी रहा करता था, जिसने आके कई सारे नन्स की जान ले ली। लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों में लिखी है, सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। साथ ही वहाँ एक पत्थर भी होता है, जिसमें क्रॉस और सांप का चित्र बना था। मैक अब उसे कहता है कि अगर किसी नन से पाप हो जाए और उसे इसका प्रायश्चित करना हो, तो वो यहाँ से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती। जो सुनकर ग्रेस हैरान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद मैक ग्रेस को जेम्स से जुड़ी सारी चीजें देता है, जिसमें एक डायरी भी होती है। इसलिए ग्रेस उसे पढ़ना शुरू कर देती है, जो काफी अजीब भाषा में लिखा था, लेकिन फिर भी ग्रेस उसे पढ़कर समझने की कोशिश करती है। और उस डायरी से हमें पता चलता है कि ग्रेस जेम्स की सौतेली बहन है, जिसे जेम्स के माता पिता द्वारा गोद लिया गया था। साथ ही उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां भी है, जिससे वो विजन देख सकती है। तब हमें कुछ साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक बार ग्रेस के पिता जहाज से कहीं गए थे, लेकिन उनके जाने के कुछ देर बाद खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसी चीज से उसे काफी सदमा पहुंचा, जिसके बाद उसने
उसने रो रो कर प्रार्थना की कि उसके पिता वापस आ जाए और तब बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहाँ ग्रेस के पिता सच में वापस आ गए। और उस प्रार्थना के बाद से ग्रेस के जीवन में बुरी बुरी घटनाएं भी होने लगी, मानो वो प्रार्थना शैतान ने सुन ली हो और उसे पूरा करने के बदले वो ग्रेस से भी कुछ लेना चाहेगा। आप फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद ग्रेस को एक नन दिखाई देती है जो कहीं जा रही थी, इसलिए ग्रेस भी उसका पीछा करती है, लेकिन तब वो नन अपने हाथों की नस काट कर आत्महत्या कर लेती है। पर फिर अगले पल वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है, क्योंकि नस काटने वाली चीज ग्रेस का बस एक विजन था, जो देखकर ग्रेस हैरान रह जाती है। अब अगले सीन में हैरिस लॉरा के पास आकर उससे सवाल करता है कि पुलिस के आने से पहले जेम्स के शरीर को किसने साफ किया था, क्योंकि ग्रेस का आरोप है कि जब जेम्स उस पहाड़ से गिरकर मरा था तो उसके शरीर पर किसी तरह की मिट्टी क्यों नहीं लगी थी, उसका शरीर बिल्कुल साफ कैसे था। इस पर लॉरा कहती कि मैंने ही उसे साफ किया था ताकि अच्छे से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। साथ ही वो हैरिस को भी वही शैतान वाली बात बताती है कि जेम्स को शैतान ने अपने कब्जे में करके उस डेविड को मरवा दिया, लेकिन फिर डेविड के बाद वो शैतान उससे और किसी की जान ना ले, इसलिए जेम्स ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी इस बात पर हैरिस को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ ग्रेस के पिता तो वापस आ गए थे, लेकिन उनका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। पहले तो भगवान के प्रति उनका विश्वास बहुत गहरा था, लेकिन अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। साथ ही वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी पिंजरे में कैद करके रखने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी पत्नी ने जब उनकी चुंगल से भागने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे उनकी हत्या कर दी। वहीं फिर वो बच्चों को भी मारना चाहते थे, लेकिन मौका रहते ही पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अब फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद ग्रेस मैक्स से मिलने जाती है, जहां वो उससे शेयर करती कि मेरे पिता के जेल में जाने के बाद मैं और जेम्स बिल्कुल अनाथ हो चुके थे। तब इस चर्च ने हमें गोद लेने की कोशिश की और यही कारण से जेम्स यहाँ आ गया होगा, वरना वो यहाँ कभी नहीं आता। तब मैक उससे कहता है कि लॉरा ने तो मुझसे कहा था कि जेम्स यहाँ किसी रैली के बारे में पता करने आया था जो पहाड़ के ऊपर वाले चर्च में रखा गया था, लेकिन जब वो चर्च भूकंप के कारण टूटा तभी वो रैलिक नीचे पानी में गिर गया। ऐसा कहा जाता है कि उस रैलिक में शैतान को पोजेस करने की शक्ति थी, जिसी का लोग गलत प्रयोग करना चाहते थे। इसके बाद अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ चर्च से एक नन और पादरी जेम्स और ग्रेस को गोद लेने आते और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर कॉन्वेंट ले जाने लगते। पर रास्ते में पादरी जेम्स को गाड़ी से नीचे उतार देता है और ग्रेस को वहां से ले जाने लगता है, जहां वो उसे बेहोश करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आप प्रेजेंट समय में ग्रेस उस रैली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो वहां जाकर तुरंत चेक करती है। और अब जैसे उसका हाथ वहां रखे एक लकड़ी पर पड़ता है तो उसे एक विजन आता है, जहां लॉरा, डेविड और बाकी नन्स मिलकर जेम्स को उस लकड़ी के नीचे दबाकर मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि उससे रैली के बारे में जान सके। लेकिन तब खुद को बचाते हुए जेम्स डेविड की हत्या कर देता है, जो देख कर ग्रेस विजन के बाहर आ जाती है। पर तभी फिर वहाँ एक नन आकर उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका कहना था कि ग्रेस शैतान है जिसे मरना ही होगा। पर फिर तभी कोई अनजान शक्ति आकर ग्रेस को बचा लेती है और फिर उस नन की हत्या कर देती है। अब इसके बाद ग्रेस तुरंत अपने पिता से मिलने जाती है ताकि उन्हें बता सके कि जेम्स के साथ क्या हुआ, लेकिन तब उसके पिता उसे कहते कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारे पिता तो कब का मर चुके हैं। मैं दरअसल एक शैतान हूँ जिसे तुमने नर्क से प्रार्थना करके बुलाया है। तुम तो जेम्स को भी नर्क से बुला सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास शैतानी शक्ति है और तुम जहाँ भी जाओगे शैतान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जो जानकर अब ग्रेस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैरिस लॉरा से रैली के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर अब लॉरा रिवील करती है कि रैली कोई चीज नहीं बल्कि ग्रेस ही है। जेम्स दरअसल उसे ही लेने चर्च आया था और इस बात को ग्रेस खुद जानती है, लेकिन अभी उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि जो शैतान उसके अंदर वो हमेशा उसे पोजेस करके रखा है। जो सुनकर हैरिस एकदम दंग रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर उतना विश्वास नहीं होता। वहीं इधर ग्रेस जब चर्च आती है तो एक नन उससे कहती है कि लॉरा ने कहा था कि उसकी मृत्यु की जिम्मेदार तुम होगी क्योंकि तुम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान हो। तभी फिर वहाँ एक और नन आ जाती है जिसने शैतान को देखकर अपनी एक आंख फोड़ ली थी और वो आते ही ग्रेस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस के अंदर का शैतान उस नन को मार देता है, जो देखकर फिर दूसरी नन भी अपने हाथों की नस काटकर आत्महत्या कर लेती है, जिस चीज को पहले ही ग्रेस ने देख लिया था। आप
ग्रेस मैक के पास आकर उसे कहती कि मैं जान चुकी हूँ ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे शैतान से छुटकारा दिलाए। इसलिए मैक अब उसे एक जगह लेकर आता है जहाँ पर वही डायरी वाली भाषा लिखी होती है, जिसके बाद वो उसे उसकी सच्चाई बताने लगता है कि वो कौन है। तब हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग रिचुअल कर रहे थे और योद्धाओं को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग गए थे, लेकिन वो योद्धा उनमें से एक बच्ची को पकड़ लेते और उसे वही पहाड़ के ऊपर बने चर्च में लाकर कैद कर देते, क्योंकि वो बच्ची ही रेलिक थी जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस होती है और वो कई सौ सालों से जीवित थी, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जिसका ही वो रिचुअल करने वाले लोग पूजा कर रहे थे। साथ ही जब भूकंप के कारण चर्च टूटा था तो ग्रेस वहां से भाग निकली थी, जिसके बाद ही उसे गोद ले लिया गया। फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद मैक ग्रेस को मारने की सोचता है, पर ग्रेस की शक्तियाँ उसे ही मार देती है, जो देखकर ग्रेस को काफी बुरा लगता है, क्योंकि भले ही उसके अंदर शैतानी शक्तियाँ हो लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई भी मौजूद है। इसलिए वो अपने पापों का प्रायश्चित करने उसी पहाड़ वाले चर्च से नीचे कूद जाती है, जहाँ अब उसके नीचे गिरते हुए हमें बताया जाता है कि जब भी ग्रेस ऐसा महसूस करती है कि उसके आसपास कोई है तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि ग्रेस की शक्तियाँ होती है जो उसे हर खतरे से बचाने की कोशिश करती है। उसी ने दरअसल गाड़ी का दुर्घटना करवाया जब पदरी उसे बेहोश करके ले जा रहे थे, वहीं उसी ने नन्स को भी मारा। मैक की भी उसकी शक्तियों ने ही हत्या की। साथ ही जेम्स ने आत्महत्या ही किया था क्योंकि उसने ग्रेस को छिपा दिया था, पर नन्स और लॉरा उसे मार मार कर उसे उगलवा ही लेते, इसलिए उसने आत्महत्या करने का ही तय किया। उस समय भी ग्रेस वहीं पर मौजूद थी, लेकिन उसकी शक्तियों के कारण नन्स और लॉरा उसे देख नहीं पाए, जिसके बाद जेम्स ने आत्महत्या कर ली। अब अगले दिन हैरिस बाकी पुलिस वालों से ग्रेस के शव के बारे में पूछता है, पर किसी को भी उसका शव नहीं मिला था, इसलिए वो लॉरा से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि ग्रेस मरी नहीं है क्योंकि उसकी शक्तियाँ उसे मरने नहीं देगी। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम लॉरा को देखते हैं जो ग्रेस पर गन पॉइंट कर देती है, और ये वही मूवी की शुरुआत वाला सीन होता है। तब लॉरा जैसे उसे शूट करने वाली होती है, ग्रेस की शक्तियों के कारण लॉरा को एक कार टक्कर मार देती है, जिससे वो वहीं मारी जाती है, और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।